सभी दोस्तों को नमस्कार। एक बार सभी ग्रुपों में शेयर कर दो और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। यहाँ विश्व भर से लोग पढ़ने आते थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सैनिक शिक्षा प्राप्त करी थी वो तक्षशिला से ही प्राप्त करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चाणक्य जो था यहाँ का प्रसिद्ध आचार्य था। चाणक्य प्रसिद्ध आचार्य था यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी। सूफी परंपरा में पीर से आश्रय है सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर से आश्रय सूफियों का गुरु, जबकि मुरीद जो होता है वो उसका आश्रय शिष्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये तो पहली थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है उसकी पराजय हो जाती है और भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो था गुप्त काल। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास। भारत के शेक्सपियर नाम से कालिदास को भारत के शेक्सपियर नाम से जाना जाता है। और इनके अन्य कृतियों में अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव, ऋतुसंहार, मालविका अग्निमित्रम ये प्रमुख हैं। नेक्स्ट। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो सोने के। गुप्त काल में सोने के सिक्के सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए। निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? तो वो था अबुल फजल। अबुल फजल जो है मुगल सम्राट अकबर के प्रधानमंत्री एवं उनके जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। इन्होंने अकबरनामा, अबुल फजल ने जो पुस्तक लिखी वो थी अकबरनामा। यह पुस्तक थी जो 3 खंडों में विभक्त है तथा जो इसका अंतिम व तीसरा खंड है वो है आईने अकबरी। और अबुल फजल ने ही पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया और किस नाम से किया? अनवर ए
सुहेली नाम से किया। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। जो शिवाजी हैं उनके गुरु रामदास थे। शिवाजी का जन्म की बात करें तो 1627 में पूना के निकट शिवनेर दुर्ग में, कौन से दुर्ग में? शिवनेर दुर्ग में हुआ। पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले पिता का नाम और माता का नाम जीजाबाई। इनके गुरु का नाम था समर्थ रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1835 में। और भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनवाने में लॉर्ड मेकाले, जो लॉर्ड मेकाले हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान था, लॉर्ड मेकाले का। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने अपने साथियों के विद्रोह करने के लिए आह्वान किया और मंगल पांडे ने जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी। उनमें एक तो था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा था मेजर ह्यूसन। तो ह्यूसन और बाग को दोनों को गोली मार दी और मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। (1857) की क्रांति के समय राजपूताना के शासक थे। बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को भागकर जंगल में निवास करना पड़ा। जो 1857 की क्रांति के समय राजपूताना की जो बांसवाड़ा रियासत थी उसके शासक थे लक्ष्मण सिंह, उनको भागकर जंगल जाना पड़ा, जंगल में निवास करना पड़ा। ये विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के सहयोगी थे। रियासती काल में ऊँट रखने पर किसानों से जो प्रति ऊँट ली जाने वाली लाग थी उसको कहते थे सूटाबंदी। क्या कहते थे? सूटाबंदी। और रियासती काल में राजस्थान में किसानों से 84 प्रकार की लाग ली जाती थी। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्रांतिकारी की बरेली की जेल में यातनाओं के कारण मृत्यु हुई? प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ केसरी सिंह बारठ के पुत्र थे और इन्होंने जो प्रशिक्षण प्राप्त किया वो अर्जुन लाल सेठी की जो जैन वर्धमान पाठशाला से प्राप्त किया प्रशिक्षण। और बनारस षड्यंत्र केस में इनको गिरफ्तार किया गया और 5 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया। 5 वर्ष का बरेली जेल में ही इनको घोर यातनाएं दी गई और 7 मई 1918 को ये शहीद हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न